विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं और आज उस दौरे का दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम साय। कल छत्तीसगढ़ के सांसदों से मिले थे सीएम। छत्तीसगढ़ सदन में सांसदों के साथ डिनर किया था। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी यहां पर संभव थी और देखिए चर्चा हुई भी है। और इसको लेकर के अब केंद्रीय गृह मंत्री से जब मुलाकात करेंगे तो कई बड़े मुद्दों पर यहां बातचीत होने वाली है। इसके साथ ही जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई हैं। दिल्ली दौरे के दूसरा दिन है आज सीएम विष्णुदेव साय का। हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय और आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे तो यहाँ कितनी खास मुलाकात रहने वाली है? देखिए अंशिका, बहुत खास हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली गए हुए हैं। आज अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो संगठन विस्तार का कार्यक्रम है वो होना है। बहुत सारे ऐसे पद है जो खाली है, उन पर कैसे जो है विस्तार किया जाए उस पर चर्चा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से होना है। दूसरा जो अमित शाह है जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे भी मुलाकात होगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे को लेकर काम कर रही है, उस पर क्या कुछ अभी तक काम किया गया है क्योंकि मार्च 2026 तक लक्ष्य रखा गया, तो उनको लेकर सारी चीजें जानकारी जो है केंद्रीय गृह मंत्री को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है अंशिका, तो उसको लेकर भी चर्चा होने वाली है क्योंकि और भी ऐसे कई केंद्रीय गृह मंत्री है। इसके अलावा जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है उनसे भी मुलाकात होने वाली है। कल ही आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ मुख्यमंत्री ने डिनर किया। डिनर में बहुत सारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कैसे समन्वय बनाकर छत्तीसगढ़ का विकास किया जाए, उस पर लगातार काम करिए। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, खासकर मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार का जो कार्यक्रम है उनका जो कार्यक्रम होना है, उन पर जो विस्तार होना है, उस पर आज चर्चा होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री से। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। आपका जुड़ने के लिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। बड़ी खबर है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे सांसद। रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए यहां चर्चा हुई है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री को यहां ज्ञापन भी सौंपा है। भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण मामले में निराकरण की मांग की गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे हैं। नितिन गडकरी से मुलाकात की है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए यहां चर्चा हुई है। राजधानी रायपुर में किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जाए उसको लेकर यहां चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद यह अहम फैसला लिया गया। प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया गया है। निष्क्रिय पदाधिकारियों की छटनी की जाएगी और जल्द ही नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने वाली है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले घोषणा की गई है और इसके बाद यह अहम फैसला लिया गया है और इसमें से कई पदाधिकारी जो कि निष्क्रिय हैं उनकी छटनी भी की जाएगी और इसके बाद बहुत जल्द नई प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जाएगी और उसके बाद उसकी भी घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से और देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़े हुए हैं। खोमन, युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और अब नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। देखिए अंशिका, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन जो है वो लगातार किया जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उनको भंग किया गया है क्योंकि जो प्रदेश के बहुत सारे ऐसे युवा नेता है उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया जा रहा है, ताकि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे पद है जो छत्तीसगढ़ में खाली हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे युवाओं की तलाश की जा रही है जो जमीन में सक्रिय हो। इसके अलावा लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होते रहे, बहुत सारे ऐसे जो युवा नेता हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, तो उनको हटाने की कवायद जो है वो की जाएगी। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की जो प्रदेश कार्यकारिणी उसको भंग किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साफ कह दिया है कि जो युवा लगातार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, पार्टी जो राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जमीन पर रहकर कामकाज कर रहे हैं, उनको प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कौन कौन युवा प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये देखने वाली बात होगी कि युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में कौन से नए नेता शामिल होने वाले हैं, किसको मौका दिया जाता है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही देखिए हाईकोर्ट से तोमर बंधुओं को राहत मिल गई है। सूदखोर तोमर भाइयों को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने रायपुर निगम के एक्शन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। घर से जुड़े जब्त डॉक्यूमेंट्स भी लौटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और नगर निगम को आदेश जारी किए हैं हाईकोर्ट ने। सूदखोर तोमर बंधु जो कि फरार चल रहे हैं, उनको अभी हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने रायपुर निगम के एक्शन पर फिलहाल रोक लगाई है और देखिए घर से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जब्त किए गए थे वो भी वापस लौटाने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम और पुलिस को हाईकोर्ट से आदेश जारी किए गए हैं और ऐसे में देखिए कई डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो है वो घर से बरामद किए गए थे, ऑफिस से मिले थे, उन सभी को वापस करने के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। सूदखोर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। रायपुर निगम के एक्शन पर रोक लगा दी गई है कोर्ट ने। और देखिए छत्तीसगढ़ में जहां मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में 2 नन की गिरफ्तारी का मामला सामने आया था, तो वहीं अब ये मामला संसद तक जा पहुंचा है। प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस नाम की 2 नन दुर्ग स्टेशन से गिरफ्तार हुई। इन पर बजरंग दल के युवकों ने धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन नन को जेल भेज दिया गया, लेकिन संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नन के समर्थन में प्रदर्शन किया है और सरकार की कार्रवाई का विरोध भी किया। केरला बीजेपी ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की इस गिरफ्तारी को गलत बताया है। क्यों केरल बीजेपी भी बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। संसद भवन के बाहर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में केरल के सांसदों ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुई 2 नन की गिरफ्तारी का विरोध किया और नन की रिहाई की मांग उठाई। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल और हिबी ईडन भी शामिल थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्ग से गिरफ्तार हुई 2 नन के मुद्दे पर दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है। Shame BJP. Shame BJP. Shame छत्तीसगढ़ सीएम. Shame छत्तीसगढ़ सीएम. दरअसल प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस नाम की 2 नन दुर्ग स्टेशन से गिरफ्तार हुई, जिन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप लगे। आरोप है कि दोनों नन मिलकर 3 युवतियों को आगरा ले जा रही थी। इन 2 नन के साथ एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अल्पसंख्यकों और ईसाइयों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नन की रिहाई नहीं की गई तो केरल में स्थिति बेकाबू हो सकती है, क्योंकि दोनों ही नन केरल की रहने वाली हैं। ऐसे में धार्मिक और सियासी संवेदनशीलता के कारण ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। अब ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा, विपक्ष ने इसे केंद्र तक पहुंचाने का काम कर दिया है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि माकपा, भाकपा जैसे कई दल गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नन की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। We are protesting against this kind of attack on minorities. We are demanding an end to this kind of atrocity against minorities. ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है और ये मानवता की न्यूनतम मूल्य का धज्जिया उड़ा रहे हैं। हमने डिमांड किया है, बजरंग दल के लोग पुलिस के सामने इनकी पिटाई की है, पीटा है इनको बयान बदलवाने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है? केरल में प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि केरल बीजेपी भी नन की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। हालांकि दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने सवाल उठाए हैं। अब जो नन कभी छत्तीसगढ़ आई नहीं, वो किस ध्येय से आई है, ये पहला प्रश्न उठता है। क्यों आई और छत्तीसगढ़? और अगर इनको नौकरी देनी थी तो दूरस्थ स्थल के बस्तर क्षेत्र के, अबुझमाड़ क्षेत्र के हमारी भोली भाली आदिवासी लड़कियों को फंसाने का एक षड्यंत्र नजर आ रहा है। We have immediately reached out to the Home Minister of Chhattisgarh and to the government of Chhattisgarh and clarified that these are nuns who were basically accompanying 3 adult women with the consent of their families. राजीव चंद्रशेखर केरल की नन की गिरफ्तारी का विरोध इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सवाल ईसाई वोट बैंक से जुड़ा है। केरल में 19% ईसाई समुदाय के लोग हैं।
ऐसे में केरल बीजेपी अध्यक्ष से लेकर केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी इस मामले को मुखरता से दिल्ली तक उठा रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी खूब बयानबाजी हो रही है। एक संवेदनशील मामले में राजनीति करना लगता है मुझे असंवेदनशीलता है, संवेदनहीनता है कि आप आदिवासी बेटियों का मामला है, मामले की जांच चल रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कोई कार्यवाही होगी और जिस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं ये दुर्भाग्यजनक है और ये उचित नहीं है। इधर जेल में बंद दोनों नन की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जज अनीश दुबे ने दोनों नन को बिलासपुर एनआईए कोर्ट में जाने के लिए कहा है। यानी अब इस मामले की सुनवाई बिलासपुर स्थित एनआईए अदालत में होगी। तब तक नन न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां नियम और कानून को ताक पर रख करके स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को लाइसेंस जारी कर दिया है। यहां 40 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और इनमें महज 4 अस्पताल को छोड़ दिया जाए तो सभी आवासीय मकान में संचालित होते हैं और कुछ तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ही चल रहे हैं। और यही वजह है कि इसका सीधा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जो रेसिडेंशियल मकान में ही चल रहे हैं और इसकी वजह से सड़कों में लंबा जाम लग जाता है। अंबिकापुर नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत ने कहा है कि प्रशासन के द्वारा इसकी जांच करवानी चाहिए और आने वाले दिनों में नगर निगम प्रशासन खुद इसकी जांच कराएगा और कार्यवाही भी इस पर की जाएगी। लापरवाही की क्या बात है, तो लगातार देखिए लापरवाही हो ही रहा है। मौत का व्यापार चल रहा है हॉस्पिटल संचालन के नाम पर। और अगर नियम और कानून की बात करेंगे तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत यहाँ कम से कम 4 दर्जन से अधिक, लगभग 50 बल्कि हॉस्पिटल मान के चलिए कि हैं, लेकिन नर्सिंग होम एक्ट के तहत शायद ही 2-4 आएंगे जो नियमानुसार संचालित हो, बाकी सब ऐसे ही चल रहे हैं। अधिकतर हॉस्पिटल क्या किए हैं, जो छोटा छोटा मेन रोड में खोल के रखे हैं। नगर निगम में किसके तहत कैसे परमिशन लिए, हम जब फाइल खुलवा के देखे तो पार्किंग का व्यवस्था 0। जांच करवाएंगे, हमारे नगर निगम आयुक्त को भी बोलेंगे कि इस ओर पूरी टीम को लगाइए ताकि वहाँ आए दिन जाम होता है वो स्थिति निर्मित ना हो। अंबिकापुर शहर में निजी अस्पताल नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पताल जो भवन का निर्माण किया गया है वो या तो रेसिडेंशियल उपयोग के लिए किया गया है या फिर कमर्शियल उपयोग के लिए किया गया है। अस्पताल के प्रयोजन से अस्पताल जो संचालित किए जा रहे हैं इनके भवनों का निर्माण नहीं किया गया है। और देखिए कि किस तरीके से ये जो तस्वीर देख रहे होंगे एक कॉम्प्लेक्स की तस्वीर है और ऐसे छोटे छोटे जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कई हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो पार्किंग की होती है। देखिए किस तरीके से अस्पताल के सामने पार्किंग किए जा रहे हैं और इसकी वजह से जब मरीज अचानक पहुंचता है अस्पतालों में तो उसको एम्बुलेंस से उतारने की कोई व्यवस्था नहीं होती और जब भीड़ हो जाता है तो जो सड़क आप देख रहे हैं, जो लोग आवाजाही कर रहे हैं, पूरा सड़क जाम हो जाता है। जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। वैसे ही इधर की भी तस्वीर देखिए, इधर भी वही स्थिति दिखाई दे रहा है। आपको कहने का मतलब है कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है और नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं उनका कहना है कि ये अस्पताल जो संचालित इस तरीके से शहर में किए जा रहे हैं ये सारे अवैध हैं। लेकिन उसके बाद भी बड़ा सवाल इस बात का उठ रहा है कि अगर नगर निगम ने एनओसी जारी नहीं किया हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग ने किस आधार पर इन्हें अस्पताल संचालित करने का लाइसेंस जारी किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे और बात होगी कांकेर की, जहां जिले के चारामा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भिलाई के प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। प्राथमिक विद्यालय में जहां 39 बच्चे पढ़ते हैं तो वहीं माध्यमिक विद्यालय में 59 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही स्कूल भवनों की स्थिति गंभीर रूप से जर्जर हो गई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चारामा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भिलाई के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। इन दोनों स्कूल भवनों की स्थिति गंभीर रूप से जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बारिश के मौसम में स्कूलों की छतों से पानी टपकता है, जिससे कक्षाएं बाधित होती है। कई कमरों में दरवाजे और खिड़कियों की हालत खराब हो चुकी है और पूरी तरीके से टूट चुकी है। वहीं विद्यालय परिसर में लाइट की भी सुविधा नहीं है। सबसे गंभीर समस्या यहाँ है कि स्कूल परिसर में अब तक बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 5 वर्षों से नए स्कूल भवन के निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि यहाँ क्षेत्र जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ अक्सर जंगली जानवर विशेषकर भालू गाँव में देखे जाते हैं। स्कूल में 4 दीवारी और सुरक्षित दरवाजों की अनुपस्थिति स्कूली बच्चों के लिए जान को खतरा बना रहता है।
ग्रामीण और पालकों ने प्रशासन से तत्काल स्कूल की मरम्मत, नई बिल्डिंग निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। यदि समय रहते सुधार नहीं किया जाता है तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। इन दिनों कवर्धा में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लाचारी खूब चर्चा में बनी हुई है। कर्मचारियों का भैंस गाड़ी में ट्रांसफार्मर को लादकर खेत के रास्ते से ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जहां कई गांव की बिजली ठप है, तो वहीं बिजली विभाग की लापरवाही ने हालात और खराब कर दिए हैं। तमरुआ गांव के ग्रामीण बीते 1 महीने से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं और शिकायत के बावजूद अब तक समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। जब ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया, तब जाकर बिजली विभाग की टीम गांव में पहुंची है, लेकिन यहां लापरवाही की पराकाष्ठा देखने को मिली। ट्रांसफार्मर को भैंस गाड़ी में लादकर खेतों के रास्ते बिजली पोल तक लेकर गए हैं, जिससे किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही कि जो ट्रांसफार्मर लाया गया वो खराब था। और इतना ही नहीं, विभाग ने 2 बार ट्रांसफार्मर बदला, लेकिन दोनों बार खराब ट्रांसफार्मर भेज दिए गए। इससे ये साफ पता चलता है कि बिजली विभाग को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके पास कौन सा ट्रांसफार्मर कार्यशील है और कौन से ट्रांसफार्मर्स खराब हो चुके हैं। कबीरधाम जिले में सिस्टम बैलगाड़ी पर आ गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कबीरधाम जिले का एक गांव है तमुरुआ, जहां पर किसान जो है, वहां के स्थानीय जो निवासी हैं गांव के, वो कई दिनों से कंप्लेन कर रहे थे कि उनके गांव में जो खार है वहां की बिजली लगभग 1 महीने से बंद है और जिसको सुधारने के लिए कोई भी सरकारी अमला नहीं पहुंच रहा है। बड़ी शिकायतों के बाद जो बिजली विभाग का अमला है, जो सरकारी अमला है, वो पहुंचता है, लेकिन जहां पर जो ट्रांसफार्मर को बदलना था वहां तक जाने की कोई सड़क नहीं थी। फिर गांव वाले एकत्रित होते हैं और गांव वाले ट्रांसफार्मर को बड़ी मुश्किल से उठाकर बैलगाड़ी में शिफ्ट करते हैं और बड़ी मुश्किल से बैलगाड़ी को धक्का देकर, बैल खींचकर ट्रांसफार्मर को खंभे तक ले जाता है। जो ट्रांसफार्मर ले जाया गया वो ट्रांसफार्मर भी खराब निकला। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां का दवना का हाई स्कूल ऐसा भी है जहां शिक्षा का मंदिर है, लेकिन डर के साए के नीचे रोज बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं और यहां बच्चों का भविष्य डर के साए में निकल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सूरजपुर के दवना का हाई स्कूल ऐसा भी शिक्षा का मंदिर है जहां डर के साए के नीचे रोज बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। स्थिति देखकर खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूली बच्चों के साथ शिक्षक भी रोज किस कदर अपनी जान जोखिम में डालकर यहां बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद भी आज तक विद्यालय की भवन का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि भवन की छत जगह जगह से टूटकर फर्श पर बिखर रही है और बारिश के समय यहां पढ़ने वाले बच्चों को अपनी कापी पुस्तकों को भीगने से बचाने के लिए छतरी का सहारा लेना पड़ता है। स्कूल भवन की जर्जर हालत को देखकर परिजन भी बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ाई का नुकसान होने के डर से रोजाना इस जर्जर भवन में जान हथेली में रख पढ़ने आते हैं। बहरहाल शिक्षा विभाग स्कूल को दूसरे भवन में शिफ्ट कराकर संचालित करने के साथ बारिश के बाद स्कूल की मरम्मत कराने की बात कह रहा है, लेकिन असल में कब तक यह संभव होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के लोगों ने बिना सरकार की मदद के एक ऐसा देसी जुगाड़ बना लिया है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। ग्रामीणों ने एक नदी के ऊपर पुल बना लिया और अब इसी पुल के सहारे लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके। इस तरह से नदी को पार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रामीणों ने बिना सरकार की मदद से एक ऐसा देसी जुगाड़ निकाला है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। गांव वालों ने खुद ही एक पुल तैयार कर दिया है और इसी पुल के सहारे से एक गांव से दूसरे गांव वाले जाते हैं, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। बस्तर के बीजापुर जिले में बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। ऐसे में आवागमन ठप होने से परेशान ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से जुगाड़ का पुल बनाना शुरू किया है। लकड़ी, बांस और रस्सियों से बने इस अस्थायी पुल से ग्रामीण जरूरी आवाजाही कर रहे हैं। बारिश के कारण सरकारी पुल या सड़कें टूट चुकी हैं या पानी में डूब गई हैं। ऐसे में ग्रामीणों की यह पहल जहां एक ओर प्रशासन की उदासीनता को दिखाती है, वहीं दूसरी ओर उनकी जीविका और सामूहिक ताकत की मिसाल भी बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात में यही हाल होता है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद की समस्या को दूर करते हुए नाले पर पुल बना डाला और अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इस पर कब तक ध्यान देता है। कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के साथ महिमा पांडे, बीजापुर।
रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लॉक के छोटे मुड़पार स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की हालत बदहाल हो रही है। 334 बच्चे, जर्जर भवन, टपकती छत, दीवारों की दरारें, गिरते प्लास्टर और सांपों के डर के बीच पढ़ाई और रहने के लिए मजबूर हैं। हॉस्टल की हालत और भी ज्यादा खराब है। बाथरूम 2.5 साल से टूटा पड़ा है, खिड़कियां और स्विच बोर्ड्स खराब हैं। बच्चे यहां खुद झाड़ू लगाते हैं और टूटे बिस्तरों पर बैठकर खाना खाते हैं, जिसमें अक्सर ही कीड़े भी निकलने लगते हैं। मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के हस्तक्षेप से जांच टीम पहुंची, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।